अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप सबका। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। और रेसिपी जो हमारी है इतनी मज़ेदार है, इतनी मीठी मीठी है कि आप जब इसको खाएंगे ना तो आप कहेंगे लड़की कमाल कर दिया तुमने। हम बना रहे हैं मज़ेदार से बहुत ही सिंपल और इजी से रसगुल्ले, जो आज जो है वो बहुत कम मिलते हैं और अगर मिलते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं। हम घर पर बनाएंगे बहुत ही सस्ते से तरीके से मज़ेदार। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि बनाई गई रेसिपी आपको कैसी लगी है। दोस्तों, जब आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी की गई मेहनत जो है ना मुझे वसूल हो गई है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे अप्रिशिएट ज़रूर किया करें, इससे मुझे अच्छा लगता है। यहाँ हमने एक पतीली लिया है, पतीली में दूध डाला है। दूध मैंने लिया है गाय का फुल फैट दूध है, 1 किलो दूध है जो मैंने इस टाइम पतीली में डाला है। इसे हम अच्छी तरह से जो है वो बॉईल कर लेंगे। दोस्तों, जब तक दूध बॉईल होता है मैं आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ। यहाँ हमारे पास एक प्याली में जो है ये 3 चम्मच पानी के हैं, प्लेन सादा पानी है। और ये हमारे पास 3 चम्मच जो है वो सिरका है, प्लेन सादा सिरका। ठीक है, इसे हम कर लेंगे इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स। ठीक है, पानी में हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम चम्मच की मदद से दूध में डालते जाएंगे जैसे हमारे दूध में बबल्स आने लगेंगे। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे दूध में जो है वो उबाले आने लगे हैं, इसमें बबल्स आने लगे हैं। तो अब हम ऐसा करेंगे कि यहाँ हम फ्लेम को जो है वो कर देंगे बंद। ठीक है, यहाँ हमने फ्लेम को कर दिया है बंद और अभी हम दूध को जो है वो इस तरह से हिलाते रहेंगे 3 सेकंड तक। और इसके बाद जो है फिर हम इसमें वो सिरका और पानी जो है वो ऐड करेंगे। हम एकदम से इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि एकदम से डालने में दूध जो है वो फील कर जाएगा कि मुझे इन्होंने क्या कर दिया है, इसलिए हम ज़रा आराम आराम से काम करेंगे। तो ये छोटे छोटे स्टेप होते हैं, इनका खास ख्याल रखा करें। तो दोस्तों, यहाँ जो है हमें 3 सेकंड हो गए हैं। तो यहाँ अब हम दूध में एक एक चम्मच करके जो है वो इस तरह से डालते जाएंगे और इसे हल्के हाथ से हम हिलाते जाएंगे। इस तरह से हम इसे हिलाते जाएंगे हल्के हाथ से। साथ साथ हम इसमें 1 चम्मच करके डालते जाएंगे, एक चम्मच करके, ताकि हमारा दूध जो है वो अच्छे से जो है वो फट जाए। बस इस तरह से हम इसे हल्के हल्के हाथ से हिलाते भी जाएंगे। तो आप देख रहे हैं दूध जो है वो हमारा फटना शुरू हो गया है। बस इसका जब तक ग्रीन या येलो पानी नज़र ना आने लग जाए आपने तब तक इसमें जो है वो सिरका और पानी ऐड करते रहना। तो आप देख सकते हैं हमारा दूध जो है बड़ा अच्छे से फट गया है और इसमें ग्रीन पानी जो है वो अलग सेपरेट भी हो गया है। तो हमें मज़ीद सिरका जो है वो इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे कर देंगे साइड पर। दोस्तों, अब हम इसे कर लेंगे स्टेन। यहाँ मैंने एक बॉल लिया है, इस पर जो है मैंने छन्नी रख दी है। अब हम छन्नी के साथ इस पर रखेंगे इस तरह का एक मलमल का कपड़ा, इस तरह से, ताकि हमें स्टेन करने में आसानी रहे। इस तरह से हम इसे कर लेंगे स्टेन सारे को। तो अब हम साथ ही साथ इसमें पानी डालकर इसे अच्छी तरह से जो है हम धोते भी जाएंगे। 1 से 2 बार हम ऐसा करेंगे ताकि हमारा इसमें से पानी जो है, इसमें से खटास जो है वो अच्छे से निकल जाए, इस तरह से। और अब हम इसे इस तरह से उलट पुलट भी करेंगे ताकि सब तरफ से पानी से जो है ये अच्छी तरह से स्टेन हो जाए, इस तरह से। अब हम दोबारा इसमें पानी डालेंगे। तो अब हम कपड़े को चारों कोनों से इकट्ठा करेंगे, इस तरह से। छन्नी को हम सेपरेट कर देंगे और इसे इस तरह से जो हम निचोड़ लेंगे।
हम अच्छी तरह से इसमें से पानी जो है वो निकालेंगे ताकि इसमें कोई भी पानी जो है वो रह ना जाए। आपने अच्छे से इसे ड्राई करना है इस तरह से। और फिर हम इसे इस तरह से जो है वो जाली पर रख देंगे कुछ देर के लिए, ताकि ये इसमें से और भी पानी अगर रिलीज़ होना है तो वो हो जाए। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ जो है इसका हमने पानी अच्छे से हमने निचोड़ लिया। अब इसमें पानी नहीं है, देख सकते हैं आप। तो हम इसे खोल के परात में निकालते हैं। इस तरह से आप भी इसे किसी खुले मुँह के बर्तन में निकाल लीजिएगा ताकि अब जो हमने नेक्स्ट स्टेप करना है उसके लिए हमें आसानी रहे इसको मसलने की, इसे मलने की। तो इस तरह से आपके पास जितना छोटा कपड़ा होगा ना उतनी आसानी रहेगी। मेरे पास ना छोटा कपड़ा नहीं था मलमल का, तो मेरे पास एक दुपट्टा था अपना, मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, तो आपके पास जो कोई भी छोटा कपड़ा हो ना आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो जी अब ये देखें इसमें पानी जो है वो बिल्कुल नहीं है। अब हम इसे हाथों की मदद से जो है वो इस तरह से मसल लेंगे। इसमें ये जो दाना है ना ये नहीं होना चाहिए। हम इसे हल्के हाथों के साथ जो है वो इस तरह से मसलते जाएंगे और हम इसे कम से कम 8 से 12 मिनट तक जो है इसे मसलेंगे अच्छे से। तो देखें दोस्तों, आपने इसका ये जो दाना है ना इसको अच्छी तरह से ख़त्म कर देना और हथेली की मदद से आपने इसे इस तरह से जो है ना आपने इसे मसलते जाना है। ठीक है, जैसे मैं करी। आपने इसे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक करना। उसके बाद जब आप इसे इस तरह से इकट्ठा करेंगे ना तो ये पूरी परात में जो है ना माशाल्लाह से खुद ब खुद इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप जो है अगर आपने चेक करना है तो आप इस तरह से एक छोटा सा इसका पीस निकालें, हाथ में इस तरह से घुमाएं और आपके हाथ में जो है ना आप देख सकते हैं मेरी हथेली जो है वो शाइन करी है, इसमें ना चिकनाई आना शुरू हो जाती है। अब आप इसे इस तरह से जैसे जैसे रोल करेंगे ना आपके हाथ में मज़ीद चिकनाई आती रहेगी। और ये देखें, अगर आपका ये बिल्कुल क्रैकेबल बना है ना, अगर इसमें कोई भी क्रैक नहीं आ रहा, ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर इसमें कोई भी क्रैक नहीं है तो इसका मतलब है आपका ये बैटर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से तैयार है। तो आप अपनी चाशनी का काम कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसे कर लेते हैं 2 हिस्सों में डिवाइड। ठीक है, और अभी हम इसे यहाँ पर इस तरह से करेंगे रोल और फिर हम इसके इसी तरह से छोटे छोटे से जो है वो है बिल्कुल छोटे छोटे से रसगुल्ले बना लेंगे। क्योंकि जब ये पकता है ना तो ये पककर अपनी रफ्तार से डबल से ट्रिपल हो जाता है। बस इस तरह से हम इसे फिर तोड़कर जो है वो रखते जाएंगे और बाद में हम इनके गोल गोल से अंडे से बना लेंगे। इस तरह से आप एक चम्मच की मदद से कर सकते हैं कि आपको हाफ टी स्पून लेना है या 1 टेबल स्पून लेना है, जैसे आपको सहूलत लगे आप उसके इस तरह से जो है वो चंक्स बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम दूसरे को भी कर लेंगे और फिर हम सारे अंडे तैयार कर लेंगे। दोस्तों यहाँ मैंने 4 कप जो है वो पानी लिया है और 1 कप जो है मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, चीनी को जो है हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये नीचे ना लगे और इसके क्रिस्टल्स ना बने। और साथ ही इसमें 2 इलायचियाँ ऐड कर रही हूँ। आँच जो है हमने फुल रखी हुई है, हम फुल आँच पे ही हमारी इस चाशनी को जो है वो तैयार करेंगे और फिर हम इसमें एक एक करके हमारा रसगुल्ला जो है वो ऐड करेंगे। तो बस चीनी को हम अच्छे से जो है वो पानी में मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हम हमारी चाशनी को जो है वो अच्छे से एक बड़ा सा उबाला दिलवाएंगे ताकि हमारे पानी में जो है वो अच्छे खासे बबल्स आने लगे। आप देख रहे हैं इसके साइडों पर तो आ रहे हैं, हमें सेंटर में भी एक बड़ा सा पानी का बबल चाहिए। हमारी चीनी अच्छे से मिक्स हो गया, फिर हम इसमें डालेंगे गुलाब जामुन। यहाँ दोस्तों हमने सारे रसगुल्ले जो हैं वो गोल मटोल करके रखे हैं। अभी हम इन्हें डालते हैं चाशनी में। हमारी चाशनी में जो है वो बड़े अच्छे से जो है वो बबल्स आ रहे हैं। अब हम इसमें एक एक करके जो है वो ये डालते जाएंगे हमारे रसगुल्ले इस तरह से। और जब हम इन सारों को डाल देंगे तो फिर हम इन्हें 8 मिनट तक अभी पकाएंगे। फिर मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी हम और क्या क्या स्टेप्स कर रहे हैं। आपने किसी भी स्टेप को जो है वो इग्नोर नहीं करना, तभी आपके रसगुल्ले जो हैं वो मज़ेदार से बनकर तैयार होंगे। ओहो, इस तरह से। और यहाँ आपने इसे ढक्कन लगाकर 8 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। तो देखें दोस्तों, इसका चेक करने का जो तरीका है ना, हमारे जो रसगुल्ले हैं वो बनकर तैयार हैं। इसका जो चेक करने का तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से आपने एक रसगुल्ला निकालना है। यहाँ हमारे पास है सादा प्लेन पानी, इसे हम इसमें डालेंगे। और अगर तो ये ऊपर की तरफ को फ्लोट कर रहा है ना तो इसका मतलब है ये अभी नहीं बना है। और अगर ये नीचे की तरफ को डिप कर गया तो इसका मतलब है ये बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अभी हम इसे 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। तो दोस्तों ये आप देखें, मैं आपको अगेन दोबारा से इसका टेस्ट करवाती हूँ। ये देखें, आप इसे इस तरह से डालें पानी में और ये चेक करें कि हमारा जो रसगुल्ला है वो पानी के अंदर डिप कर गया है। तो अब हम चूल्हे को जो है वो बंद कर देंगे और कुछ देर के लिए रसगुल्लों को इसके अंदर ही डिप रहने देंगे। तो दोस्तों अब यहाँ हम इसे जो है वो बॉल में सर्व कर लेंगे। हमारे सारे रसगुल्लों को जो है हम निकाल लेंगे इस तरह से। किसी भी चम्मच की मदद से आप इन्हें इस तरह से जो है वो बॉल में निकाल लें।
इतने मज़ेदार से ये बनकर तैयार हुए हैं कि मेरे तो मुंह में ना अभी से पानी आ रहा है। तो ये देखें, इस तरह से साइज़ आपने खुद इनका रखना है कि आपने कितना बड़ा साइज़ रखना है। और अब हम सारा शीरा भी जो है वो बॉल में निकाल लेंगे। देखें दोस्तों, हमारे रसगुल्ले जो हैं वो बनकर तैयार हैं। हमने इन्हें बॉल में जो है वो निकाल लिया है। अब हम आपको जो है वो तोड़कर दिखाते हैं कि ये लग कैसा रहा है। ये देखिए आप, हम सेंटर में से आपको ये कट करके दिखा रहे हैं। ये देखें आप, और ये चेक करें आप कि ये देखें इसका शीरा जो है वो किस तरह से निकल रहा है। इसके सेंटर में किस तरह से जाल बना हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही टेस्टी है। अभी मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ कि ये लग कैसा रहा है। तो देखें दोस्तों, ये मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये लग कैसा रहा है। मज़ेदार, मेरे तो ये बहुत ही फेवरेट है। तो घर पर बनाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक नई मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।